सूक्त संख्या 40 मंत्र 11। ओम तस्य विद्म तदु सुप्रवोचत युवाः यद्दित्याः क्षेति गुणलोनिषु प्रियोस्त्रियस्य वृषभस्य रेतिनो ग्रहं कमेवाश्विना तदुष्मसि। रेतिनो न तस्य उसका सर्वनाम, उसका नहीं उसके समान, विद्म ज्ञानी, तद तत्व वह उसके समान वह ज्ञानी, सुप्रह सुंदर, प्रमुख, बोधक कहता है। उसके समान कोई ज्ञानी जो है वो सुंदर तरीके से अच्छी प्रकार से बोलता है। युवाः यज्ञ विद्वान पुरुष, युवा मतलब तरुण, जो त्याग तो उसमें से हमारी कामना है, जो युवा पुरुष यज्ञ त्याग क्षेत्र रहता है, योनिषु अपने गर्भ स्थान में, जन्म स्थान में, उत्तम स्थान में, योनिषु युक्तों के साथ ग्रहों में, प्रियोस्त्रियस्य प्यारी पत्नी बने, स्त्रियस्य वृषभस्य, इसमें सब दिया वीर सूचक, वयस्क के साथ, वर के साथ, वीर सूचक में कह सकते इसको बलवान या शुभों को देने वाले, वर्षा करने वाले। रेतिना वीरवान पति के, ग्रहम घर को, गमे मास्विना तुम दोनों जाओ गमन करो, गमे घर को जाओ, अश्विना युगल दोनों युगल, तदुष्मसि तत्उष्मसि हमारी यही कामना है, इसलिए हमारी यही कामना। न तस्य विद्म, तो उस ज्ञानी पुरुष के समान, इसमें लिखा उस गृहस्थ के विषय में सुफल को नहीं जानते, जो विद्म जानने वाला है, ज्ञानी पुरुष के समान सुप्रवोचत युवाः, जो युवा पुरुष है वो सुंदर प्रकार से बोलता है। यज्ञ त्याग क्षेति योनिषु, जो उसके घर में रहता है, प्रियो स्त्रियस्य, उसके प्रिय स्त्रिया बोलते हैं, तरंगों के लिए ये सब इस्तेमाल होता है, वो तरंग की तरह है। यहाँ पर इसमें लिखा है कि प्यारी पत्नी बने, वृषभस्य बलवान, फिर उसके साथ बलवान क्या, रेतिनो जो वीर सिंचन में संपन्न हो, ग्रहम घर को, गमे मासना तुम दोनों उस घर को जाओ, तदुष्मसि ऐसी हमारी कामना। ये इसका अर्थ हुआ। अब इसका आगे भावार्थ करते हैं जो इसमें दिया गया है। वृद्ध नरनारियों को यह कामना करते रहना चाहिए कि नवविवाहित गृहस्थ धर्म का पालन करने में समर्थ व्यक्ति के यहाँ गृहस्थ आश्रम को भली भांति चलाने के लिए सुसंतान की हो। और इसमें पढ़ते हैं कि अपन जो है
यहाँ पर व्याकरणाचार्य जी क्या लिख रहे हैं? नंबर 40। इसे व्याकरणाचार्य गंगा साहेब जी लिखते हैं, हे अश्विनी कुमारों, मैं पति पत्नी के संसर्ग वाले सुख को नहीं जानती, मुझे उस विषय में बताओ। निज युवती के घर में मेरा युवा पति निवास करता है। मैं केवल यही कामना करती हूँ कि मैं प्रिय युवतियों को चाहने वाले एवं शक्तिशाली पति को प्राप्त करूँ। ये अपने सामने दो अर्थ आए हुए। धन्यवाद। जी, आप लोग बताएं इस पर, सब लोग कुछ बात करें तो अच्छा रहेगा। साथ और बहुत कुछ संभवतः जैसे जुड़ा हुआ सा अर्थ किया गया, ऐसा लगा उसमें बहुत कुछ जोड़ा गया, तो ये हमारा ध्यान गया था उसी समय। इसी प्रकार से थोड़ा सा प्रयास करें, जो हम लोग इस समय प्रयास कर रहे हैं कि जो अर्थ ये इन लोगों का मिलता है उसमें क्या जोड़ा गया है उसको हटाने का प्रयास करें। यही विद्या सीखनी है। यदि इनकी मिलावट को हटाना सीख गए तो सही अर्थ हमको मिलने लगे। तो बताएं। हाँ, ये तो दोनों आपने ठीक कहे। अगला शब्द है विद्म। विद्म भरा विद्म धातु से मतलब जानना, जानना, समझना, मानना। तदु तत् उ, तत् मतलब वह, उस, निश्चित रूप से, सुंदर रूप से, उपसर्ग में होता है, यहाँ पर स्वतंत्र हुआ है, क्या है वो उत्तम तरीके से, वह सुंदर उत्तम तरीके से वोचक बोलता है, कहता है, उपदेश करता है। युवा, युवा, युवा मतलब तरुण, जो नवयुवक युवती हो उसके लिए। यत हा, फिर निश्चित रूप से यत जो, फिर सर्वनाम आ गया। त्याग, त्याग मतलब तुम्हें। ये दूसरे के लिए होगा इस्तेमाल। छेती, ये छतरी वाला छा है, छेती। तो छेती के लिए लिखा है कि रहता है, घर में रह, निवास करने के, निवास करता है। ये निश्चित ग्रह, उसका नहीं जो जानता है, जो भली प्रकार, वह भली प्रकार से उत्तम, वह तरुण भली प्रकार से उत्तम वचनों को बोलता हुआ वहाँ घर में निवास करता है। प्रियो, प्रिय, प्रियो, प्रियो मतलब प्रिय, जो अच्छा लगे, मनोहारी हो। स्त्रियों से, स्त्रियों के लिए, युवतियों के लिए, तरुणियों के लिए। वृषभाय, वृष धातु जिसका अर्थ होता है वर्षा करना। वृषभस्य बलवान होना, बलशाली होना, जो सुखों की वर्षा करता है, जो बलशाली है, उसके लिए रीतिलो, जो गर्भाधान करने में या वीर सिंचन में सक्षम है। ग्रहण घर को। गमेम अश्विना, गमेम मतलब जाता है, अश्विना युगल, तो इसमें लिया जाता है अश्विनी को आमतौर पर अश्विनी कुमार। तदुस्मसि, तद उसमसि, उसमसि
मतलब हम कामना करते हैं, तरंग करते हैं, तरंगित होते हैं। तो यहाँ पर किया गया, जो स्त्रियों युवतियों का प्रिय बलवान हो, वीर सिंचन में सक्षम हो, वह घर में रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। ये इसका शब्दार्थ निकलता है। जी, वो क्षेत्रीय जो आपने कहा था वो छी निवासे धातु है। छी धातु का अर्थात निवास होना, निवास करना। तो ये छित शब्द भी पृथ्वी के लिए जो आता है वो निवास स्थान के अर्थ में है। छित यही पृथ्वी हम सबका निवास है, तो छी निवास करने के अर्थ में आता है। तो उससे तो वो उन्होंने बना दिया है निवास करने वाला या निवास स्थान, घर, वो ठीक है। और इस प्रकार से तो अर्थ इसका बहुत कुछ ठीक ठीक हो गया है। ये वीर सेचन करने में समर्थ, ये नहीं लगता है कि ये तो व्यर्थ का है, ऐसा लग रहा है। इस तरह का कोई औचित्य नहीं था मंत्र में या कहीं भी। किस शब्द के लिए कैसे ये लोग ले आते हैं, तो शब्दार्थ परख करेंगे तो किसी भी शब्द का ये अर्थ तो नहीं प्रतीत होता। और यदि किसी एक शब्द का ये अर्थ निश्चित कर लें, एक बार हम धातु को छोड़कर इनकी बात मान भी लें, तो पूरे वेद में जहां जहां ये शब्द आए उसका इस प्रकार का अर्थ करें तो निश्चित रूप से निर्वाह नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो अर्थ वहां उपयुक्त नहीं होगा। तो धातु जो अर्थ जो निकलेगा वो तो मान लिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कुछ समय के यदि मान भी लें कि सुनिश्चित अर्थ अव्यय या किसी रूप में मान लिया जाए कि ठीक है इस शब्द का ये अर्थ है ही, तो यदि वो इस रूप में उसका अर्थ है, अव्यय है, अर्थ उसका निश्चित है, तो जहां भी वो शब्द आएगा उसका वही अर्थ होना चाहिए, तो उसका निर्वाह नहीं हो सकता। इसमें संभवतः ये रेतस या कुछ इस प्रकार का शब्द आया है। रे गत्यर्थक धातु है, गत के अर्थ में आती है, तो गतिशील प्रगतिशील जैसा अर्थ तो उपयुक्त है, समझ में आता है, वो ग्रहण किया जा सकता है। और उससे भी मंत्र का अर्थ, भावार्थ, संदेश जो भी कहें वो पूरा हो जाता है। सही प्रकार से हमको उसका उचित मार्गदर्शन संदेश मिल जाता है। ये अपनी ओर से ऐसा कुछ कहना आवश्यक नहीं था, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। शब्द है रेतुलो, तो रेतिलो तो गत्यात्मक धातु है, गतिशीलता के संबंध में होना चाहिए रेतिलो। जी जी, वही हमने कहा कि वो गत्यर्थक धातु है, गत के अर्थ वाली धातु है, तो उसका अर्थ गतिशील प्रगतिशील इस प्रकार से कर सकते हैं, जो उपयुक्त भी होगा, इस मंत्र की दृष्टि से भी उपयुक्त है। जहां भी आएगा ये एक सुंदर भावार्थ है, संदेश है, जो धातु अर्थ के अनुकूल भी है, तो ये अर्थ सर्वत्र ग्रहण कर सकते हैं। जहां भी जिस मंत्र में भी ये शब्द आएगा वहां इसका गतिशील प्रगतिशील जैसा अर्थ ग्रहण करेंगे तो सही भावार्थ हमको मिल जाता है। तो इसलिए ये अर्थ भी हमको ठीक लगता है।